हाय हेलो एवरीवन। आज के हम इस छोटे से सेशन में बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो इनफर्टिलिटी एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन फर्दर स्टडी में आप इसे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ हमें एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को हम कवर करेंगे, और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इसे टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी जो पहले रिपोर्टेड था वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड था, क्योंकि वहाँ के स्टाइल अलग है हर एक चीज़ का, इसके वजह से। लेकिन इंडिया में भी ये अब रिपोर्टेड होना शुरू हो गया, वो भी कुछ ज़्यादा ही। तो क्यों ये रिपोर्टेड हो रहा है? बिकॉज हम लोग वेस्टर्न कंट्री को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, उनके स्टाइल में सब कुछ हम काम कर रहे हैं वेस्टर्न के, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी अब जो है इंडिया में भी रिपोर्टेड हो चुका है। तो इनफर्टिलिटी की अगर बात करें तो व्हेन अ कपल इज फेल, कोई कपल है और वो फेल हो जा रहा है चिल्ड्रेन को प्रोड्यूस करने में, कब हो जा रहा है? इवन अ कंटिन्यूअस आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब लगातार 2 साल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, उसके बाद भी वो फेल हो जा रहा है, मतलब अनेबल है चिल्ड्रेन को प्रोड्यूस करने में, उस कपल को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के कुछ कॉज हो सकते हैं। क्या कॉज हो सकते हैं, इसे इंडिया में हम कैसे देखते हैं, आप इसे हम आगे समझेंगे। अगर बात की जाए इसके जो मुख्य कारण हैं इनफर्टिलिटी के, वो तो इंडिया में लोग बस यही जानते हैं कि फीमेल, और फीमेल को हम ब्लेम करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। लेकिन इसका जो रीज़न है वो दोनों में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। क्या क्या रीज़न होते हैं, मेल में क्यों ये रिपोर्टेड है, फीमेल में क्या रिपोर्टेड है, अब इसे हम आगे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अब मेल में क्या होता है कि एजियोस्पर्मिया हो जाता है। एजियोस्पर्मिया की बात करें तो स्पर्म काउंट ही नहीं रहता है। तो आपको पता होना चाहिए स्पर्म का काउंट की जो मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं हो पाता है। ओलिगोस्पर्मिया की बात करें तो स्पर्म में वो क्वालिटी नहीं हो पाती है, बहुत लोगों का एजैकुलेशन नहीं हो पाता है, किसी का प्री मेच्योर एजैकुलेशन हो जाता है, समय से पहले हो जाता है, स्पर्म ही काउंट किसी का लो हो जाता है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, टेस्टिस इंजरी हो सकती है। तो ये रीजन है इनफर्टिलिटी के। तो इसके लिए अगर इसमें से इनफर्टिलिटी का ये जो रीज़न है, अगर आप इसमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप बेटर है कि आप किसी डॉक्टर से मिले, स्पेशलिस्ट से मिले। ये हमने देखा कि क्या क्या मेल में कॉजेज़ हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। फीमेल की कॉजेज़ की बात करें तो हो सकती है कि फीमेल में हो सकता है कि जो ओवुलेशन नहीं हो पा रहा हो लो एलएच के कारण, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो लो एफएसएच के कारण, डैमेज हो चुका हो, ओविडक्ट में कुछ इंजरी आ चुकी हो, डैमेज हो चुका हो, टीबी और फैलेपियन ट्यूब में टीबी का होना। तो ये सब एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का। एनसीईआरटी में उतना डिटेल इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कवर किया, क्योंकि जहाँ जहाँ ज़रूरत है आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताने की वहाँ आपको बताया जाएगा, और ये जानना भी चाहिए। छोटी चीज़ें हैं लेकिन जानकारी आपको होनी। इनफर्टिलिटी को सही करने के लिए एक टेक्निक भी बनाया गया, उसे हम कहते हैं आर्ट। क्या मतलब? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। वो उसके कितने स्टेप में है, क्या क्या होता है, वो सब हम चीज़ें कवर करेंगे।